आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जुग की, ब्रज में आए उतारी। आज हम बात करेंगे सूरदास के संदर्भ में। ये भ्रमर गीत की पंक्तियां हैं जिसमें उद्धव जी के संदर्भ में गोपियां कह रही हैं। सूरदास जी बहुत ही महत्वपूर्ण कृष्ण भक्तिकालीन रचनाकार हैं। भक्तिकालीन साहित्य के आंदोलन के भक्तिकालीन साहित्य से जुड़े हुए जो तमाम संत हैं, रचनाकार हैं, उन पर हम बातचीत कर रहे हैं। इसमें अभी तक सिलसिलेवार तरीके से तुलसीदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, इन तमाम लोगों पर बातचीत हो चुकी है। इसके साथ ही साथ रसखान, इन तमाम लोगों पे बात हुई है। आधुनिक साहित्य में आधुनिक काव्य से संबंधित जो तमाम लोग हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद इत्यादि लोगों पे भी बातचीत हो चुकी है। आलोचकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसके साथ ही साथ आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, सभी पे बातचीत विधिवत तरीके से हुई है। परीक्षा के दृष्टिकोण से उन पर बातचीत हुई है। आज हम बात करेंगे सूरदास से संबंधित। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी के अनुसार इनका जन्म और मृत्यु का समय है 1478 से 1983 के मध्य का जो इनका जीवन है वो आपको ध्यान रखना है। तो इतना ये इनका जीवन और उसका मृत्यु का जो समय निश्चित है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार माना गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जन्म की बात, जैसा कि 1478 में इनका जन्म होता है। इनके, जैसा कि आपको पता है, भक्तिकालीन साहित्य के जितने भी संत हैं, तमाम लोग हैं, उनके जन्म, मृत्यु और माता पिता, इन तमाम जो उनसे जुड़े विषय होते हैं, उनको लेकर मतभेद है। उनको लेके अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। गुरु की, जैसा कि आपको पता है, इनका जो जन्म माना जाता है वो सिही ग्राम में माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। गुरु की अगर बात की जाए तो ऐसा तमाम विद्वानों का मानना है कि बचपन से ही वैरागी प्रवृत्ति के थे। वैराग की तरफ इनका रुझान जो था वो बढ़ गया था। तो वल्लभाचार्य जी से इनकी बहुत ही कम उम्र में भेंट हुई, और वल्लभाचार्य जी से आप परिचित हैं। उनके पुत्र जो थे वो विट्ठलनाथ थे। तो वल्लभाचार्य जी से मिले, उसके बाद वल्लभाचार्य जी से इन्होंने दीक्षा ली और उस जो भक्ति के मार्ग पे अग्रसर हुए, आगे बढ़े। जैसा कि आपको पता है, कालांतर में जो विट्ठलनाथ है उनके द्वारा जो अष्टछाप की स्थापना की जाती है 1565 में, जो कि परीक्षाओं में लगातार प्रश्न आपके पूछा जाता है। अष्टछाप स्थापना 1565, और स्थापना किसने की? तो विट्ठलनाथ ने की। विट्ठलनाथ जो कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। ये आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी, परीक्षाओं में लगातार ये प्रश्न आपके बनते हैं। तो 1565 में अष्टछाप की स्थापना होती है विट्ठलनाथ जी के द्वारा, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे। वल्लभाचार्य कौन? वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अष्टछाप से जुड़ा हुआ प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनता है। वल्लभाचार्य किसके गुरु हैं? तो सूरदास जी के गुरु हैं। विट्ठलनाथ जो है ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप की स्थापना क्यों हुई थी? इसलिए हुई थी, जो श्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था उसमें सेवा और व्यवस्था का जो दायित्व था उन 8 रचनाकारों का था। इसमें 8 रचनाकार शामिल थे, 8 कवि शामिल थे, 8 संत शामिल थे, जिसमें से सूरदास एक हैं। 4 जो शिष्य थे वो वल्लभाचार्य जी के थे, 4 जो थे वो विट्ठलनाथ जी के थे। ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। 8 लोगों की मंडली थी संतों की, जो कि श्रीनाथ मंदिर में सेवा और व्यवस्था का वहाँ पे दायित्व देखते थे। और सूरदास जी, जैसा कि आपको उसमें पता है, भजन कीर्तन का जो भी दायित्व था उनका था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। किस तरीके से आपको पता है कि जब उनका देहावसान होता है पारसोली ग्राम में, तो भजन कीर्तन करते हुए ही वो इस जो जीवन की यात्रा है, इसे परलोक की यात्रा पे निकलते हैं। तो ये संतों के इनके विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और एक संत होने के नाते जो उनकी दिव्यता है वो इस घटना से उद्घटित हो रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सूरदास के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की, उसमें शामिल थे। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, वल्लभाचार्य इनके दीक्षा गुरु हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रंथों की बात कर लेते हैं। ग्रंथों की आप परिचित हैं। इनके 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, परीक्षाओं में लगातार देखने को मिलते हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। ये जो 3 ग्रंथ हैं इनके, साहित्य लहरी, ये जो 3 ग्रंथ हैं इनके परीक्षाओं में लगातार जो है देखने को हमें मिलते हैं। ये इनके जो 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, परीक्षा के लिहाज से तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लगातार परीक्षाओं में आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, किसी भी स्तर की परीक्षाएं हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण ये आपके लिए हैं। सूरसागर एक ग्रंथ इनका, सूरसारावली और साहित्य लहरी। जैसा कि आपको पता है, सूरसागर के अंदर ही भ्रमर गीत जो प्रसंग है वो है।
मैंने जब स्टार्टिंग में लाइन बोली कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जुग की ब्रज में आय उतारी, ये जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उद्धव को कही जा रही हैं, भ्रमर गीत से ली गई हैं, जो कि सूरदास के द्वारा लिखा गया। भ्रमर गीत की जो परंपरा है, जैसा कि आपको पता है, भागवत के 10वें स्कंद से वहाँ से वो परंपरा है, वहाँ से वो लिया गया है। लेकिन सूरदास ने क्या इसमें अलग किया, जैसा सूरदास ने उसमें नवीन प्रसंगोद्भावना की, नवीन प्रसंगों को हमारे सामने लाने का प्रयास किया, जो कि भ्रमर गीत की जो परंपरा है वो भागवत के 10वें स्कंद से हमको दिखाई पड़ती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आता है कि ये परंपरा कब से दिखाई पड़ती है, या सबसे पहले कहाँ पे देखने को ये चीज़ें मिलती हैं। तो भ्रमर गीत सूरदास की प्रसिद्धि में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने, जो हिंदी के बड़े आलोचक हैं, उन्होंने कहा भी, भ्रमर गीत जो है इसकी जो गुणवत्ता है उसको लेकर उन्होंने बताया है, किस तरीके से जो वाग वैदग्ध्यपूर्ण उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, ये अंश है सूरसागर का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये 2 अन्य इनके ग्रंथ हैं, परीक्षाओं में लगातार आपको देखने को मिलते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तीनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं वो हैं, यानी कि सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, यानी कि ट्रिक के तौर पे आप ऐसे लिख सकते हैं SSS, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो भ्रमर गीत की बड़ी परंपरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि निर्गुण कौन देश को वासी, कौ है जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी। यानी कि निर्गुण जो है, निर्गुण जो ब्रह्म है, जिसका उपदेश देने गोपियों को जाते हैं उद्धव कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है गोपियों का, जो नंद बाबा और यशोदा मैया का जो प्रेम है, तो उनको समझाने के लिए श्री कृष्ण उद्धव जी को, अपने मित्र को भेजते हैं कि आप जाइए उनको समझाइए। तो उद्धव जी अपनी ज्ञान की पोटली लेके जाते हैं, कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में पंक्तियाँ बोली कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आयो उतारी। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये बता रही हैं किस तरीके से जो उद्धव जी हैं वो ज्ञान का प्रतीक हैं। उद्धव जी जो हैं वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक के तौर पे वहाँ पे जाते हैं, और एक तरीके से निर्गुण ब्रह्म की स्थापना वो करना चाहते हैं सगुण ब्रह्म के ऊपर। लेकिन गोपियाँ आप देखते हैं कि सूरदास के यहाँ किस तरीके से जो गोपियाँ हैं वो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, और गोपियाँ किस तरीके से आप देखते हैं कि निर्गुण ब्रह्म के ऊपर सगुण ब्रह्म की जो विजय है, यानी कि ज्ञान के ऊपर जो भक्ति की विजय है, तर्क के ऊपर जो श्रद्धा की विजय है, ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। यानी कुल मिला के निर्गुण पे सगुण की जो विजय है वो इस भ्रमर गीत का जो लक्ष्य है, जो विजय है, वहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो उद्धव जी, जैसा कि आपको पता है, आखिरी में अंतिम में किस तरीके से बताया जाता है कि उद्धव जी जो हैं वो अंतिम में सगुण भक्ति के उपासक होके वहाँ से लौटते हैं मथुरा की ओर। वहाँ से श्री कृष्ण के लिए जो वहाँ के ब्रजवासी होते हैं वो उनके लिए कई सारे उपहार भेजते हैं, उनको लेके जाते हैं, और खुद एक सगुण उपासक के तौर पे वहाँ पे बन के लौटते हैं। तो गोपियाँ जो हैं वो सगुण उपासक हैं, सगुण ब्रह्म की पक्षधर हैं, और किस तरीके से सगुण ब्रह्म के ऊपर विजय होती है, ये भ्रमर गीत के अंदर सूरदास के माध्यम से हमको दिखाने का प्रयास किया गया है। तो सूरदास जी ने किस तरीके से निर्गुण ब्रह्म के ऊपर सगुण ब्रह्म की विजय, ज्ञान के ऊपर भक्ति की विजय, और तर्क के ऊपर श्रद्धा की विजय दिखाई है, ये महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि आपको पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा भी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग से भक्ति की निष्पत्ति होती है। तो ये महत्वपूर्ण जो कोटेशन है आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं में आए दिन देखने को मिलता है, श्रद्धा और प्रेम के योग से भक्ति की निष्पत्ति होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के बड़े आलोचक हैं, इसलिए उनका जो कोटेशंस है वो आपको ध्यान रखने हैं। तो उन्होंने कहा कि श्रद्धा और प्रेम के योग से क्या होता है, भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा और प्रेम के योग से भक्ति की निष्पत्ति होती है। भक्ति का जो बनने का तरीका बताया वो ये बताया। ये आपको फार्मूला उनका ध्यान रखना है जो बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। परीक्षाओं में उनका कोटेशन आ जाता है कि ये किस आलोचक के द्वारा ये बात कही गई है। ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो गुरु से जुड़ी बात हो गई। जन्म, जैसा कि आपको पता है, बहुत सारी मतभेद हैं उस चीज़ में, फिर भी सिंहग्राम जो है वो माना जाता है। ग्रंथों की हमने चर्चा कर ली, जो 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। जानकारियों की स्रोत, सूरदास के विषय में जो हमको मिलती है जानकारी, वो भक्तमाल जो है, इसके साथ ही साथ 252 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की यात्रा, ये जो 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, ये क्या हैं,
यहाँ से इनके विषय में हमको जानकारी मिलती है अच्छी खासी सूरदास के संदर्भ में। कृष्ण भक्त कवि महाकवि सूरदास जी के संदर्भ में एक भक्तमाल जिसमें रचनाकारों की संतों की परंपरा का एक लंबा जीवन वृत्त है, लंबा उनके बारे में डिटेल से। वैसे ही 252 वैश्रवण की वार्ता, 252 वैश्रवण की वार्ता, महत्वपूर्ण बात थोड़ा, तो 252 वैश्रवण की वार्ता ये जो ग्रंथ है, यानी कि 252 वैश्रवण की वार्ता है, इसके अंदर उनके जीवन वृत्त के विषय में यहाँ पे दिया गया है। तो इन दो ग्रंथों के अंदर, भक्तमाल और 252 वैश्रवण की वार्ता, इन दो ग्रंथों के अंदर सूरदास जी के विषय में हमको बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों का पता चलता है। जैसे कि 252 वैश्रवण की वार्ता से पता चलता है कि दिल्ली और आगरा के बीच एक साधु और संत के तौर पे प्रसिद्ध थे, फेमस थे। परीक्षा में प्रश्न आपका बन जाता है कि कहाँ से किसके विषय में जानकारी मिलती है, तो भक्तमाल और 252 वैश्रवण की वार्ता, ये दो ग्रंथ, 252 वैश्रवण की वार्ता, तो ये दो ग्रंथ जो है वो महत्वपूर्ण है। सूरदास जी का काव्य वैभव, जैसा कि आपको पता है तुलसीदास जी भी मध्यकालीन रचनाकार हैं, प्रवाचित हो चुकी है। तो प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने तुलसीदास पे बातचीत की, तो तुलसीदास जी किस तरीके के महाकवि हैं, एक तीव्र कालबोधी हैं, एक लोक मंगल के कवि हैं। लेकिन सूरदास जी के बारे में अगर बात की जाए, जिस तरीके से तुलसीदास जी पे हमने जो बात की, तो किस तरीके से नारी का जो चरमोत्कर्ष है, जो आदर्श आचार्य वो तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन सूरदास जी के यहाँ भी जो नारियां हैं उनकी स्थिति कमतर नहीं है। सूरदास जी के यहाँ आप देखते हैं किस तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती हैं, यानी कि जो नारियों की जो स्वतंत्रता है वो कहीं से भी कम नहीं है। किस तरीके से जो गोपियां हैं, जो उनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सूरदास के यहाँ कितनी चीजें खुले तौर पे हैं, स्वतंत्र तौर पे हैं, एक समान तौर पे हैं, एक समान व्यवहार के तौर पे हैं, समान अधिकार के तौर पे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है कि सूरदास और तुलसीदास जी के विषय में कॉमन बात है कि किस तरीके से जो तुलसीदास जी हैं वो नारियों के बड़े पक्षधर हैं, और सूरदास जी भी जो हैं वो नारियों के किस तरीके से बहुत बड़े पक्षधर हैं। किस तरीके से आप देखते हैं जो सूरदास जी के पद हैं वो कितने प्रभावी हैं और कितने यथार्थबोध परक हैं। किस तरीके से आप जब भ्रमर गीत पढ़ते हैं तो उसमें जो है उद्धव के ऊपर किस तरीके से पूरी की पूरी जो वार्ता है, जिसमें गोपी और उद्धव के तौर पे जो सृजन कर रहे हैं सूरदास जी, उसमें किस तरीके से सूरदास जी गोपियों का पक्ष लेते हैं उन रचना के अंदर, और किस तरीके से निर्गुण पे सगुण की विजय करवाते हैं, यानी कि खुद के मंतव्य में भी, क्योंकि वो खुद एक सगुण उपासक हैं, वो खुद सगुण उपासक हैं, इसलिए वो सगुण की विजय करवाते हैं। और किस तरीके से खूबसूरत तरीके से गोपियों के माध्यम से वो उद्धव के ऊपर विजय करवाई जाती है, उद्धव जी के ऊपर विजय करवाई जाती है। तो ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखनी है। सूरदास जी का जो काव्य वैभव है वो विराट है, भले ही इनकी जो रचनाएं हैं, जैसा कि एक कहावत आती है, जैसा कि आपको पता है कि प्राप्त जानकारियों के अनुसार सूरसागर में वही 5000 के आसपास जो पद हैं वो मिलते हैं, जबकि कहावत यह है कि उसमें 1.25 लाख पद होने की जो बात कही जाती है। तो ये तमाम चीज़ें आपको उनके विषय में ध्यान रखनी है, सूरदास के विषय में ध्यान रखनी है। सूरदास के विषय में जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि सूरदास यानी कि वो सूर थे, ऐसा मतभेद है। इसलिए भी है क्योंकि उनकी रचनाएं इतनी ज़्यादा प्रभावशील हैं, प्रभावशाली हैं। इस तरीके से आप देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि श्रृंगार और वात्सल्य रस का जो कोना कोना जो है वो सूरदास जी झांक आए हैं। वात्सल्य रस के सम्राट तो हैं सूरदास, यानी कि वात्सल्य रस में दुनिया भर के जितने भी संत हुए तो वात्सल्य रस में तो वो सर्वोच्च हैं ही, लेकिन श्रृंगार रस में भी उनका जो लेखन है वो अतुलनीय है। किस तरीके से आप देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि श्रृंगार और वात्सल्य का वो कोना कोना झांक आए हैं, और उसके बाद आप देखते हैं कि किस तरीके से वात्सल्य वाली जो उनकी रचनाएं हैं, जैसे कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कुछ बड़ी फेमस पंक्तियां, जैसे कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भई गैयन के पाछे मधुबन मोहि पिठायो। तो ये जो पंक्तियां हैं, किस तरीके का उनका जो उनके विषय में कहा जाता है कि वो सूर थे। इसीलिए मतभेद है और इसीलिए विवाद है कि कई लोग मानते हैं कि वो जन्मान थे और कई लोग नहीं मानते कि वो जन्मान थे, कि उनकी रचनाएं इतनी प्रभावशाली हैं कि व्यक्ति मानने को तैयार ही नहीं है कि वो कैसे कोई जन्मांध व्यक्ति जो है वो इतना अच्छा साहित्य का सृजन कर सकता है। इतनी वास्तविकता जो आँख से युक्त व्यक्ति है, जिसकी आँखें, वो भी इतना अच्छा जो है वर्णन नहीं कर सकता जो सूरदास जी ने किया है। तो सूरदास जी के विषय में ये महत्वपूर्ण बात। तो जैसा कि आपको पता है कि सूरदास जी का जो पूरा का पूरा साहित्य है वो कितना प्रभावशाली है। तमाम विद्वानों ने मतभेद प्रकट किया कि वो जन्मांध थे, लेकिन वो विवाद का विषय है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि उनका नाम सूरदास है,
असूर की जो परंपरा चली, यानी कि जो लोग देख नहीं पाते हैं उनकी जो उनके लिए जो नाम चला, सूर नाम चला, तो वो सूरदास के बाद चला। ये महत्वपूर्ण बात है जो विद्वानों के द्वारा बताई गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। श्री कृष्ण के प्रति उनका जो अटूट प्रेम है। किस तरीके से जब हमने मीराबाई जी के बारे में बात की तो मैंने बताया कि जो श्याम शिव का जो कॉन्सेप्ट है, जिसकी चर्चा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य संवेदना और विकास में की है। श्याम शिव का कॉन्सेप्ट यानी अभेद का कॉन्सेप्ट, यानी भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो जो श्याम शिव का कॉन्सेप्ट है, जिसमें मीराबाई जी के संदर्भ में मैंने सूरदास जी के उस पद को भी रखा था, तो वो भी इनके हमको स्थिति देखने को मिलती है जो कि तुलसीदास जी से इतर है, तुलसीदास जी से अलग है। क्योंकि तुलसीदास जी किस तरीके से आप देखते हैं कि भगवान शिव भगवान राम एक दूसरे के आराध्य हैं और एक दूसरे के सेवक हैं, जबकि मीराबाई जी के यहाँ, सूरदास जी के हमको क्या देखने को मिलता है, इनके हमको अभेद की स्थिति दिखाई पड़ती है, कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता। तो ये तमाम महत्वपूर्ण पहलू जिन पे हमने चर्चा की। ये जो वीडियो है ये परीक्षा के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमने तमाम तथ्यों को समेटने का प्रयास किया है। तमाम जैसे कि प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं, अष्टछाप की स्थापना कब हुई, किसने की, कौन शामिल था, इसके साथ ही साथ तुलसीदास जी के ग्रंथ कौन कौन से हैं, जन्म और उसके बीच का क्या, जन्म और मृत्यु का समय क्या है, ऐसे तमाम इनके प्रश्न बनते हैं। कि कई सारी पंक्तियां, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंस समझाए सौं दे, बूझत साँच न हंसी, मतलब वो उद्धव से कह रही हैं कि मैं सच में पूछ रही हूँ। तो ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो ये परीक्षा के लिहाज से जो है महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। अब प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।